प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का आज हम भजन को गाएंगे और इसमें वचन भी और प्रार्थना भी दुआ भी होगा यीशु मसीह के नाम में। तो तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तो ऐसा परमेश्वर है जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसे हमेशा आगे पीछे घेर रखा रहता है। तो भजन को गाएं, चले गाएं भजन गाओ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफानों में घिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है। अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक पे जाऊं तो तू वहाँ है। लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफानों में घिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अभी वचन में जाएंगे और प्रभु की दासी उमा वचन के लिए और प्रार्थना करेगा और सभी भाई बहन के लिए भी थोड़ी से आप लोगों के लिए दुआ करेगा। फिर वचन में जाते हैं, वचन के लिए भी दुआ करेगा। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे पिताजी, महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा पिता, सर्वमान शक्तिमान पिता प्रभु जी। हम सब पिता प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं सुबह के समय पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। आपकी दया आपकी करुणा हमारे साथ है पिता। हम सबको पिता प्रभु जी आपने संभाले रखा और थामे रखा पिता प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। जितने भाई बहन सुनते हैं पिता उन सबको भी पिता आपके अधीन में देते हैं पिता प्रभु जी। खुदावंत प्रभु जी, जितने लोग भी देखते हैं और सुनते हैं मेरे राजा पिता, वो सब तेरे बेटा बेटी हैं पिता, जो तुझे जानते हैं जो नहीं भी जानते पिता प्रभु जी। उन सबको आपकी पिता प्रभु चरणों में रखते हैं मेरे खुदावंत प्रभु जी। आप दया कीजिए पिता, आपकी अनुग्रह कीजिए पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, वो सब तेरे बेटा बेटी है पिता प्रभु जी। उनकी जो भी समस्या दुख है तकलीफ में है परेशानी में है पिता, निर्बलता में है मेरे राजा पिता, आप दया कीजिए मेरे राजा पिता। उन सब पे पिता प्रभु जी तेरी दया होना पाए पिता प्रभु जी। आपके चलाए से चल सके पिता प्रभु जी। आप पिता उन्हें संभाले रखना पिता प्रभु जी और थामे रखना पिता प्रभु जी। उनको विश्वास और बढ़ना पाए मेरे राजा पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, उनके जो भी समस्या है वो आप जानते हो पिता, जिनको हम नाम तो नहीं जानते पिता लेकिन आप जानते हो मेरे खुदावन प्रभु। इनका नाम जो भी है पिता, आप सब कुछ देखने वाले, असंभव को संभव करने वाले पिता प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी
आप करना चाहते पिता, आप कीजिए मेरे राजा पिता प्रभु जी। उनका और विश्वास बढ़ना पाए पिता, उनका घर में परिवार में जो भी समस्या में, दुख में, तकलीफ में पिता, यीशु के नाम से उनकी समस्या जाती रहे मेरे खुदावंद प्रभु जी, और वो भले चंगे होते रहे मेरे राजा पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, आपका वचन कहता है कि तू राई पर भी भरोसा करेगी, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा मेरे राजा पिता। उनका घराना उद्धार पाना पाए पिता प्रभु जी। उन सब भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु, चाहे भले वो शहर से हो, चाहे गांव से हो, चाहे किसी जगह से भी होए मेरे राजा, और वो सुनते हैं पिता प्रभु जी। अगर उनका विश्वास है तो पिता, जो भी समस्या में है परमेश्वर जरूर निकालेगा, और हम सबको भी निकालता है मेरे खुदावंत प्रभु जी। असंभव को संभव करने वाला पिता मेरे खुदावंत प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता, तू कभी लज्जित नहीं होने देता अपने बेटा बेटी को पिता प्रभु जी। जो शत्रु चाल चलते हैं यीशु के नाम से, शत्रुओं की चालों को यीशु के नाम से खंडन करते हैं मेरे प्यारे पिता खुदावंत प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हैं पिता प्रभु जी, तो महिमा की योग है मेरे राजा पिता प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हम कुछ भी नहीं है, धूल मिट्टी के समान है पिता प्रभु जी। हम कीचड़ में थे, दलदल में थे पिता, आपने हमें निकाल के चट्टान पे खड़ा किया पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी मेरे खुदावंत प्रभु जी। होने दीजिए पिता उनके जीवन में अद्भुत कार्य मेरे राजा पिता। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी तारीफ कर सके पिता प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह उनको देना मेरे राजा, और हम सबको भी पिता प्रभु जी तेरे पंखों की आड़ में छुपाया पिता प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बातों में पिता प्रभु जी। अगर कोई नशे में है इस समय तो पिता प्रभु जी मेरे खुदावंत प्रभु जी का नशा यीशु के नाम से जाता रहे मेरे प्यारे पिता। अगर कोई लड़ाई झगड़े में है मेरे प्यारे पिता, तो लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से जाता रहे पिता। उनके घर में शांति आता रहे पिता प्रभु जी मेरे खुदावंत प्रभु जी। आप दया कीजिए, वो तेरे बेटा बेटी मेरे राजा पिता, हर एक समस्या से, हर एक कठिनाई से निकालने वाला तू है पिता। कोई इंसान नहीं निकाल सकता, लेकिन परमेश्वर यहोवा राफा निकाल सकता है। हमारा परमेश्वर गढ़ है, और परमेश्वर ही हमारी चट्टान है मेरे राजा। आप दया कीजिए, सभी भाई बहन विश्वास कीजिए, और सब लोग पिता प्रभु निरंतर में प्रार्थना में लगे रहे, और परमेश्वर जरूर तुम्हारी आवाज को सुनेगा, और परमेश्वर तुम्हारा हर एक काम में सफलता देगा। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन सुनते हैं उन सबको पिता आशीष और ब्लेस करना मेरे राजा पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु जी, आपकी महिमा होना पाए पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं पिता प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो धन्यवाद देते हैं और वचन में जाते हैं प्रभु का। और हम सभी लोग यहाँ पर संदेश है और प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह का। तो प्रभु के हम वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को पढ़ते हैं। तो सबसे व्यवस्था विवरण और उसका हम 6 अध्याय और 1 से वचन को पढ़ते हैं। वह जो आज्ञा, जो विधि और नियम है, जो आज्ञा और विधि और नियम है, जो विश्वास करते हैं और जो विश्वास करने वाले हैं, वो आप सभी लोगों के लिए ये वचन है ना। वह जो विधि और नियम है जो मैं तुम्हें सिखाने के और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने जो आज्ञा दी है, वह तुम उसी देश में मानो कि जिसके अधिकारी होने पर जाने पर हो, और तुम और तेरा बेटा और तेरा नाती पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी विधियों और आज्ञा पर जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वो अपने जीवन भर चलते रहें, और जिससे तू बहुत दिन तक बना रहेगा। हालेलुया। ये सभी विश्वासी भाई बहन के लिए है। और कहता है कि वचन को जैसा आप ये सुन रहे हैं, वचन को अगर मान रहे हैं, आप जिस देश में रह रहे हैं, चाहे किसी जगह से आप देख रहे हैं और संगति कर रहे हैं, तो यहोवा के संगति कर रहे हैं और अच्छे जीवन जीने के लिए आज्ञा को मान रहे हैं, तो यहोवा का भय मान रहे हैं। हालेलुया। तब लिखा है कि अब तू, तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए
कि सब विधियों को और आज्ञा पर जो मैंने तुझे सुनाता हूँ। आज्ञा का मतलब सुन लीजिए। आज्ञा का मतलब यह है कि चोरी मत करना, छिनाली मत करना, किसी को गाली मत देना, किसी का निंदा मत करना, ठट्ठा मत करना, किसी की चुगली मत करना, और किसी की कर्ज में लिए है तो उसे ना भरना। ये सब आज्ञा है। और किसी का मतलब जमीन हड़पना, या किसी का खेत हड़प लेना, घर हड़प लेना, या किसी का पैसा खा जाना, या हक मारना, ये सारे आज्ञा हैं। हमें आशीष का कारण को बनना है। हालेलुया। तो यही विधि और नियम सुन रहे हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हैं और आप संगति कर रहे हैं तो ये नियम आप लोगों के लिए है। और जो सुनता है अपने ही जीवन भर में जीवन भर चलते रहें, क्योंकि जिस दिन तू बहुत दिन तक बना रहेगा। इस्राएल सुनो और ऐसा ही करने की चौकसी करो। ये आप लोगों के लिए है। हालेलुया। बोलिए, ये मेरे लिए वचन है। बोलिए, मेरे लिए ये वचन आए हैं, और मैं जिस देश से देख रहा हूँ प्रभु यहोवा मुझे उसी देश से आशीष करेगा, और आपको उसी देश से आशीष करेगा। आपको चंगाई, छुटकारा, सभी चीज मिलेगा। आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन है और लिखा है, इस्राएल सुनो, ऐसा ही करना, चौकसी करना, इसीलिए तेरा ही भला होगा। हालेलुया। आपका भला होगा विश्वासी भाई। और हम आगे को पढ़ते हैं। कहता है, तेरे पितरों और तेरा परमेश्वर यहोवा का यह वचन अनुसार उस देश में जहां दूध पी रहा है और मधु की धाराएं बहती है बहुत सा हो जाओ। तो लिखा है, पर है इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही पिता है ना। प्रभु यीशु मसीह एक ही परमेश्वर है ना। वो है सच्चा खुदा, जो परमेश्वर, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा होकर हमसे बात कर रहे हैं, वैसा प्रभु यीशु मसीह एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर यहोवा है, जो हमें और आपको जीवन देता है। और हमें समझना है। अब लिखा है कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा को सारे मन से और सारे जीवन से और सारी शक्तियों के साथ और प्रेम रखना, क्योंकि और यहाँ आज्ञा जो मैंने आज तुझे सुनाता हूँ, यूट्यूब चैनल वाले, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले, जहाँ से भी कहीं से भी देख रहे हो, भाई बंधु जो भी है, जहाँ से भी आप सदस्य लिए हो, वो आपके परिवार के लिए आप देख रहे हो। तो ये वचन मैं यहोवा की ओर से आप लोगों को सुनाता हूँ। और आप लोग सुन रहे हैं तो सुनने वाला नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर संगति करने वाला होना चाहिए, क्योंकि ये वचन जो है प्रभु यहोवा का है। साधारण वचन नहीं है, ये धूल मिट्टी वाला सामान नहीं है कि ये मिट जाएगा और ये टल जाएगा और ये अपने लिए बना रहा है। ये आपका गलत फहमी होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और हमारे पत्नी को, हमारे पूरे बच्चे को, हमारे पूरे परिवार को संभाल के रखा है, और हम लोग दुआ करने वाले हैं और प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। तो आप ये ना समझिए कि ये वचन जो है ऐसा ही बोल रहा है, ये साधारण बोल रहा है। ये पवित्र शास्त्र कलाम परमेश्वर यीशु मसीह का है। हम मिट जाएंगे और सब लोग जो लोग देख रहे हैं वो बोलेंगे कि ये मेरे लिए तो नहीं है। ये सब बदल जाएंगे, सब मिट जाएंगे, लेकिन यहोवा का वचन कभी बदलेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं। हालेलुया। जो है सो है, मैं हूँ, ऐसा वचन है। हाँ यीशु के नाम में, क्योंकि जो सुनता है वो आज्ञा आप सुन रहे हैं और उसमें मान रहे हैं और बना रहा, तो तुम अपने बाल बच्चे समझ कर ये सिखाएं कि और करना, और घर बैठे मार्ग में पर चलते और लेटते उठते उसकी चर्चा करना, क्योंकि यहोवा का मुंह का हम जब मुंह निकलता है हमारे अंदर से, तो हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमें बीमारी है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है। हमें संसार छुड़ा नहीं सकता, हमें इंसान चंगा नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह आपको जरूर चंगा कर सकता है और आपको उद्धार और छुटकारा दे सकता है। यहोवा के नाम में आप मांगोगे, यीशु के नाम में हो जाएगा। और हम आगे का वचन और पढ़ते हैं, और इसी का 9 पढ़ देते हैं। तब लिखा है, जो लोग यहाँ पर लिखा है व्यवस्था विवरण 8:11 पर प्रभु के लोग को भूलने की विरोध चेतावनी। जैसा लोग विश्वास कर लेते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह पर प्रभु का भोज लेते हैं या बपतिस्मा हो गए हैं, उनके लिए भी है। और ये विश्वास करके जो भूल जाते हैं उनके लिए भी वचन है, क्योंकि
प्रभु का वचन है। प्रभु को भूलने की विरोध चेतावनी, इसीलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा और नियम और विधि आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ और उन्हें मानना छोड़ दे। तो ऐसा हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे घर बनाए और उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैल भेड़ बकरी बढ़ते जाए और तेरा सोना चांदी तेरा सभी प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार आ जाए, तू अब परमेश्वर यहोवा को भूल जाए तुझे ऐसा। तो जो लोग विश्वास कर रहे हैं और यहोवा के नाम को घर ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, सब चीज ले रहे हैं, यहोवा के नाम से खुल रहे हैं, यहोवा के नाम से बीमारी छुटकारा हो रहा है, यहोवा के नाम से मतलब परमेश्वर के नाम से सब चीज आपको रिहाई दे रहे हैं, और कहता है कि हम सब चीज करके भी हम पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को हम जरा भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। विश्वासी भाई बहन के लिए है, और भूल जाते हैं, वो दिन भूल जाते हैं, वो स्थान पर उस समय भूल जाते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें खड़ा किया था और हमारे जीवन की गवाही हम जब प्रथम भरोसा करते हैं कि मेरा भी गवाही है, मेरे पत्नी उमा का भी गवाही है, मेरे बच्चों का भी गवाही है, क्योंकि हर समय हर सेकेंड परमेश्वर यहोवा हम सबको मैं तो चल नहीं पाता था, मैं तो तकलीफ में था, मेरा बीमारी था, मैं सब चीज में पड़ा था, लेकिन प्रभु यहोवा का मैं गवाही देता हूँ कि प्रभु मुझे खड़ा किया, मुझे धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे वीडियो है ऐसे। तो प्रभु यीशु मसीह पर जब हम यहाँ पर चल रहे हैं और हम उसकी विधि और आज्ञा को नहीं मान रहे हैं और उसमें निरंतर हम जाकर हम सब चीज कर रहे हैं और यहोवा को हम धन्यवाद नहीं दे रहे, हम घमंड में अहंकार कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, हर एक चीजों में मतलब घमंड आ रहा है हमें, है ना। प्रभु को हम भूल रहे हैं। विश्वासी भाई बहन के ऐसे वीडियो देख रहा हूँ मैं, कई ऐसे वीडियो अपलोड होता है, जैसा कई ऐसे लोग स्टेटस में डालते हैं। किसी को भी मैं कहना चाहूँगा ये मैसेज के द्वारा कि ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग प्रभु यीशु मसीह को भूलकर आप लोग अपना जो बोलते हैं कि एडिट वीडियो एडिट करके, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो पाप की भागीदारी हो रहे हैं, है ना। और लगेगा आप लोगों को बुरा, क्योंकि ऐसा बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं जो वचन कह रहा है उसके दायरे पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भटक रहे लोग, वैभव के पीछे चल रहे हैं कि आज हमें यह कमाई मिलेगा, वो कमाई मिलेगा, ये कमाई मिलेगा। हम प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी हम हमारे जीवन को बख्शा दिया है, फिर भी हम जानबूझकर हम प्रभु यहोवा के पीछे चलना छोड़कर हम वैभव के पीछे चल रहे हैं और कमाई के लालच करके हम उसके पीछे चल रहे हैं। प्रभु आपको यहोवा ने आपको घर नहीं दिया, आपको मकान नहीं दिया, आपको आशीष नहीं दिया, आपको चंगाई नहीं दिया, सब चीज दिया यीशु मसीह के नाम में, और हम भूलते जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह पर जितने भी भाई बहन लोग हैं, विश्वासी लोग, वो भूल जा रहे हैं, क्योंकि शैतान ऐसा वैभव में कर दिया है, सब चीज देने के लिए तैयार हो गया, हम उसी के पीछे हो लिए हैं और अपना क्रूस को पटक दिए हैं और हम क्रूस को साथ नहीं लेकर जा रहे हैं। क्रूस मतलब वो है यीशु मसीह जो हमारे पिता है, और हम वायदे किए थे कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा क्रूस उठाऊंगा, कोई मैं आजू बाजू से पूछ कर नहीं आऊंगा, मैं स्वयं प्रभु तेरे साथ चलूंगा। ऐसा हमने निर्णय लिया था और वो निर्णय भी टूट रहा है, हम विश्वासी लोगों को देख रहे हैं। हालेलुया। तो ये वचन के दायरे बोल रहे हैं, तब तुम्हें सब चीज दिया, तुम्हें सब चीज करा प्रभु, यहाँ पर तुम्हारे घर वर सब चीजों से। और ये भी कह रहा है कि पिता परमेश्वर ने तुम्हें जो मिस्र देश से भी निकाल के लाया था, है ना, तुम्हें मन्ना भी खिलाया था, सब चीज खिलाया था, मिस्र देश से तुझे सब चीजों से निकाल कर लाया, और उस समय और बड़े बड़े भयानक जंगल में से लाया है, और जहां तेरा तेज विष वाला सर्प और सांप और बिच्छू हर चीज जहरीले सूखे देश से तुम्हें चमकते हुए चट्टान से जो पानी भी निकाल कर तुझे पिलाया था, सब चीजों से तुझे बचाकर छुड़ाकर दुष्टों के हाथों से लेकर तुम्हें लाया था। वो दिन हम सब लोग भूल जाते हैं। और विश्वासी भाई लोगों में भी हम कहीं भी हो, चुगली, बुराई, हिंसा, इस चीजों को लेकर ही पहले नंबर आता है, क्योंकि हम जब प्रभु का आराधना और प्रार्थना करने वाले हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर हम ऐसा चाली, चुगली, निंदा, बुराई इसमें नहीं करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हम वचन को आगे को और देखते हैं, तब लिखा है
तू जो जंगल में मन्ना खिलाया था वो तुम्हारे पुरखों जानते भी नहीं थे, है ना। जो मन्ना आप लोग खा रहे हैं और तुम्हारे पुरखों भी नहीं जानते थे कि क्या खिला रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम यहोवा की ये संदेश हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये मन्ना क्या होता है? मन्ना मतलब प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों को मिस्र से देश से निकाल कर लाया और मन्ना को खिलाया। हालेलुया। तो बोला अब पानी प्यास लग रहा है तो पानी भी यहोवा ने चट्टान से निकाल कर दिया। चट्टान से पानी बातें करता था, है ना। तो आप भूल रहे हैं मेरे विश्वासी भाई बहन, आपको इतना चीजों से आप लोगों को निकाल कर ले आया, इतना हर चीजों से, दलदल से, कीचड़ से आपको चट्टान में खड़ा किया है। आप पूछ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो विश्वासी लोग ही भूल जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम इस वचन के जरिए आप लोगों को सुधि दिलाते हैं कि आप लोग वचन के जरिए आप प्रभु यीशु मसीह को मत भूलिएगा, है ना। और लिखा है, आगे लिखा है 17 कहता है, 16 कहता है, मैं तो मन्ना खिलाया और जब तुम्हारे पुरखा नहीं जानते भी नहीं थे कि इसीलिए वह तुम्हें नर्म बनाया और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगा कि संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही कमाई का है। तो ये जो लोग जो अब आ गए यहाँ पर, जो लोग बोल रहे हैं कि घर, दौलत, शोहरत, मतलब सब चीज मैं कमा रहा हूँ, मेरे सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, या मैं मेडिकल में हूँ, शॉप में हूँ, जो भी हूँ, तो ये आप लोगों का भूल होगा। क्योंकि जो विश्वास करने वाले विश्वासी भाई बहन, ये सुन लीजिए, यहोवा का वचन कहता है कि प्रभु ने एक सामर्थ्य दिया है, आपको काम करने का सामर्थ्य दिया है। आप बोल रहे हैं कि मैं अपने बल से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की बल से आप काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग जॉब कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको चला रहे हैं, है ना। वचन पढ़ रहे हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहे हैं। देखिए, क्योंकि लिखा है ऐसा संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य से, मेरे ही भुजा बल से मुझे प्राप्त हुई है। हम लोग सोचते हैं कि काम करते हैं तो मैं अब कमा के ला रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस करके ला रहा हूँ, मुझे कोई प्रभु, कोई देवता, कोई देवी देवता मेरा नहीं है, मैं अपने मेहनत से कमाता हूँ और अपने मेहनत से खाता हूँ, लोग बोलते हैं। लेकिन मेरा यीशु ये बोलता है कि मैंने तुझे आशीष दी है, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, तू जिस काम पर तू हाथ लगाएगा उसी काम पर तू आशीष को पाएगा। और हम उसे क्या जान लेते हैं, मैं घमंड करता हूं कि मुझे तो प्रभु का अच्छा काम करने को मिला है, तो मुझे काम मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है। हम लोग ऐसा करके हमें संपत्ति मिल रहा है और हम घमंड में आ जाते हैं। तो घमंड भी करना नहीं है। हालेलुया। यीशु की संगति करना है। यीशु तुझे उद्धार देगा, यीशु तुझे जीवन देगा, यीशु तुझे शांति देगा। प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। फिर आगे को बोलता है, वचन कहता है, लिखा है कि हम तो बोलते हैं कि हम अपने ही बल से, अपने ही सामर्थ्य से प्राप्त किया, लेकिन परंतु यह अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसमें तेरे पूर्वजों में शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करें, जैसा प्रकट हुआ है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को जो वाचा, जो नियमें हम परमेश्वर के सामने बांधते हैं ना, वो परमेश्वर यीशु मसीह पूरा करने वाला प्रभु है। और आज नहीं, धीरे 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 करके प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवनों में भी छुटकारा मिलता है। हालेलुया। और हम एक वचन और पढ़ के और इसे समाप्त करेंगे, और 20 तक पढ़ के इसे समाप्त करते हैं। परंतु यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर यहोवा ने स्मरण रखो, क्योंकि वही जो संपत्ति में और वाचा पूर्वजों के साथ शपथ बांधी और उसने पूरा किया, जैसा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे और उनकी उपासना करोगे और उसे दंडवत न करोगे, तो मैं आज तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तू निसंदेह नष्ट हो जाओगे, क्योंकि जिसे जाति को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने को पर है, और उसके उन्होंने समान तुम्हें भी अपना परमेश्वर यहोवा का वचन
मानने का कारण नष्ट हो जाओगे। अगर ये वचन नहीं मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। नष्ट ऐसे हो जाओगे मेरे भाई बहन, नष्ट ऐसे हो जाओगे क्योंकि संसार में ऐसे लोग हैं जो आपको नष्ट करने वाले पर हैं। आपको गांजा पिलाएंगे, आपको बीड़ी पिलाएंगे, आपको शराब पिलाएंगे, आपको नशा का ड्रग्स पिलाएंगे, आपको अफीम पिलाएंगे, आपको गांजा पिलाएंगे, आपको गाली दिलवाएंगे, आपको लड़ाई करवाएंगे, आपको झगड़ा करवाएंगे। आप फोन से रात दिन झूठ बोलेंगे, पति पत्नी में लड़ाई करवाएगा, झगड़ा करवाएगा, शांति नहीं आएगा। तो ये वचन जो है हम आप लोगों को, इसलिए परमेश्वर का, जो लोग सच्चे खुदा को जानने वाले हैं, सच्चे परमेश्वर को जानने वाले हैं, वो सब के लिए जो जानता है कि प्रभु यहोवा मुझे आशीष दिया है और हम आशीष का कारण होने पाए। हम इस पृथ्वी में रह रहे हैं, इस मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, हम किसी भी जगह में देख रहे हैं या किसी क्षेत्र से हम देख रहे हैं बीमारी वाला है। बीमार क्यों हूं? क्योंकि आपको कमी आ गया है, क्योंकि आपको रिपेयरिंग करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह बीमारी को, तकलीफ को, कैंसर को, हार्ट अटैक, जो भी इन्फेक्शन है, जो भी आपका लीवर खराब है, आपको चक्कर आना, घबराहट आना, सिर दुखना, क्योंकि हम इस पृथ्वी में रहकर हमको कुछ ना कुछ कमी आ जाता है। क्योंकि हमें प्रभु ने बनाया है तो कुछ न कुछ हार्ट में प्रॉब्लम, किसी चीज़ों में प्रॉब्लम, ऐसा करके हमें प्रॉब्लम आता है। तो हम आइए, हम इस प्रॉब्लमों के लिए हम दुआ करते हैं। आप जहां से भी देख रहे हैं, जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, उसी क्षेत्र से हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। अगर आपका विश्वास है तो संगति जरूर करना। धन्यवाद देते हैं, दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु पिता, आज के वचन में प्रभु आपने बातचीत किया, इस्तेमाल किया, तेरी धन्यवाद देते हैं। हमारे पूरे परिवार को, उमा को, वीरू को, सोनू को, स्वयं को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन प्रभु यीशु पिता। जितने भी भाई बहन हैं, जहां से भी देख रहे हैं प्रभु, चाहे नाना हो, नानी हो परमेश्वर, चाहे मम्मी हो परमेश्वर, चाहे पापा हो परमेश्वर, चाहे कोई भी हो प्रभु, प्रभु की दास हो, पास्टर हो, इन सभी को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। जितने भी जगह से देख रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, पूरे लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। सबको चंगाई, सुरक्षा यीशु के नाम से मिले। और प्रभु तुझे जानने वाले हो, तुझे पहचानने वाले हो, तू सच्चे खुदा है, सच्चे परमेश्वर है। और प्रभु का अनंत जीवन जो पाता है वो कभी लज्जित नहीं होता है, और विश्वासी लोग भटकने न पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु यीशु, जितने भी प्रभु तुझे जानेंगे उतने लोग आशीष पाएंगे परमेश्वर। जितने लोग तुमसे संगति करेंगे परमेश्वर, तुम्हें उतने आशीष का कारण होने पाएगा। हर एक बीमारियों को यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, चाहे थायराइड हो, कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, प्रभु यीशु मसीह शरीर को तेरे नाम से नॉर्मल करना। जितने भी अगर सुन रहे हैं इस चैनल में भी, इसको परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये वीडियो प्रभु साधारण नहीं है, यीशु के नाम से इसे भी लहू लगाता हूँ। और तेरे नाम का परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावन प्रभु, जो भी बहन भाई जो भी संगति करे वो तेरे राज्य में संगति करे परमेश्वर यीशु पिता। सहायता, करुणा और दया मिले प्रभु। जो विश्वासी भाई बहन जो भटक रहे हैं संसार में पिता परमेश्वर, उन्हें खींच कर लाने के लिए आप उसे ज्ञान और बुद्धि, स्वप्न से बातें कर, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कोई ऐसे है प्रभु पिता परमेश्वर जो बंद है बंदी गिरा में, यीशु के नाम से उसे भी बाहर लाना हम प्रार्थना करते हैं। गवाही यीशु के नाम में होने पाए सभी भाई बहन को हम प्रार्थना में रखते हैं परमेश्वर। निरंतर प्रभु हर एक लोग हो, चाहे बीमार हो, दुखी हो, प्रभु को धन्यवाद करना नहीं छोड़े, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद प्रभु, तू मेरे को संभाला, तू दिन भर चलाया प्रभु, तेरी धन्यवाद करता हूँ। ऐसा करके प्रभु यहोवा को हम धन्यवाद कहें और आदर मान सम्मान मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको बीमारी से छुड़ाएगा। आपको चाहे कैसा भी हो, बांझ स्त्री हो, कैसे भी हो, आपको यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। हमें विश्वास, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हमारा गवाही, हमारा जीवन, हमारा अपने हर एक जीवनों को सौंप दे कि प्रभु तू मुझे शांति देने वाला प्रभु। नींद में अगर नींद नहीं आ रहा है, नींद आने पाएगा यीशु के नाम में, शांति मिलेगा। हम प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के लिए।
प्रभु यहोवा अगर आपको घर का आशीष नहीं है तो घर का आशीष आपको मिलेगा। यीशु के नाम पर भरोसा रखिए। हर एक चीजों के नाम पे भरोसा रखने वाले यीशु के नाम में अगर भरोसा रखते हैं तो उद्धार और चंगाई और सामर्थ्य और आपको ज्ञान और बुद्धि मिलेगा। गाने में, भजन में, आराधना में, संगति में, आपके काम में, आपके जॉब में, बिजनेस में, सब में यीशु के नाम में आपको आशीष मिलेगा। अगर आप यहोवा को जान रहे हैं, आपको यहोवा के साथ चल रहे हैं, आप यीशु के नाम से अगर जान रहे हैं कि प्रभु मुझे उद्धार देगा, परमेश्वर मुझे छुटकारा देने वाला है, यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता। धन्यवाद देता हूँ। सुन और ग्रहण कर परमेश्वर। आपने अभी तक संभाला प्रभु, आगे का योजना परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आदर मान सम्मान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिले। सुन और ग्रहण कर पिता। आशीष वचन को मांगते हैं वीरू, आशीष वचन को मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक हम आने तक हम सब निर्दोष रहें प्रभु। हम किसी भी श्राप बंधन कोई भी ऐसी चीज हो पाया जाता है, विश्वासी अविश्वासी सबको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सारा आदर मान सम्मान आपको देता हूँ। उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से आशीष को रिसीव करने वाला हो और हम रिसीव करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।